ज़बूर 32 उसका 32 ज़बूर उसकी पहली आयत से 5 आयत तक पढ़ेंगे। तो बेटी के साथ ज़ोर के साथ पढ़ता है। मुबारक है वो जो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं चुप रहा तो दिन भर के रहने से मेरी हड्डियां गल गई, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी था। मेरी कराहत गर्मियों की खुशी से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदकारी को माफ किया। इसीलिए हर दिन रात तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी छाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं इससे चंद बातों को बयान करूंगा और कलाम मुकद्दस के अंदर चंद बातें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस ये बयान करूं तो ये कम से कम मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन मैं चंद बातें ताकि बनी नौ इंसान को ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि बनी नौ इंसान ने और भी काम काज के लिए अपना टाइम देना है। तो मैं ये नहीं कि बांध कर बैठा रहूं, मैं चंद बातों को बयान करूंगा। और बनी नौ इंसान के बारे में देखें तो पहली आयत में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। जी हम फिर पहली आयत को देखते हैं। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक वो शख्स है, वो है जो जिसकी गुनाह माफ किए गए, जिसकी बेकारी ढांकी गई है। बनी नौ इंसान गुनाह में गिर जाते हैं और बनी नौ इंसान के गुनाहों को खुदा माफ कर देता है। हम अपनी गुनाह को बेशुमार छुपाते हैं, लेकिन छुप नहीं सकते। मत सोचिए कि मैं अपनी गुनाह को छिपा लूंगा। मेरे गुनाह जो है वो मेरे सामने जब होंगे, जब मैं अपने खुदा के सामने रखूंगा, तो मैं अपने गुनाह की माफी का क्या करूंगा, जरिया बना लूंगा। तो जब मैं अपने खुदा से गुनाह को छिपाने की कोशिश करूंगा तो नहीं छिपा सकता। एक आयत पर और हम गौर करते हैं। 5वीं आयत को देखते हैं। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने तेरे हजूर अपनी गुनाह को मान लिया और मैंने अपनी बेदकारी को ना छुपाया। अपनी गुनाह को जब खुदा के सामने रखते हैं, जब खुदा के सामने दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं छुप के गुनाह करते हैं, छुप के कोई भी काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं ताकि ये छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता। मत सोचें कि हम छुपाकर अपनी गुनाह को ढांक लेंगे, हरगिज नहीं ऐसा हो सकता। हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। और मुबारक कौन है? मुबारक वो आदमी है जिसकी बेदकारी खुदा माफ करता है। मुबारक कौन है? वो आदमी जिसकी बेदकारी खुदा माफ कर देता है। तो सब लोगों की माफी नहीं होती, माफी उसकी होती है जो अपने गुनाह को खुदा के सामने रखता है, या माफी उसके जिसका गुनाह किया है उससे माफी मांग लेता है, तो तब माफी है।
मत सोचें कि मैं गुनाह करके तो अपनी जिंदगी को बुझा लूंगा। नहीं, गुनाह करके बचती नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ चली जाती है, दोज़ख की तरफ चली जाती है। वो जिंदगी वीरान हो जाती है, वो जिंदगी संसार की जाती है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है, ख्याल करना है। आइए हम फिर 5वीं आयत को देखते हैं। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। पढ़ो आगे। और तूने मेरे गुनाह की बदकारी को माफ किया, इसीलिए हर दीनदार मैंने तेरे खुदा के हजूर, खुदा के हजूरी के अंदर मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब खुदा के हजूर अपनी गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो तब हमें माफी मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करके तो अपनी जिंदगी को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुनाह के वसीला कोई इंसान नहीं जो अपनी जिंदगी को बुझा सके, बल्कि उसकी गले का फंदा बनती है। तो आज में चाहिए हम अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, अपने इरादों को बदल लीजिए, अपनी ख्वाहिशों को बदल लीजिए, अपने गुनाह को मुआफी के लिए अपने खुदा के हजूर आए। और बड़ी खूबसूरत कलाम मुकद्दस तो सारे खूबसूरत है। कभी कभी मैं एक बादशाह की मिसाल देता हूँ। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा जो था वो बेवकूफ था, छोटा जो था वो अक्लमंद था। तो बादशाह ने दोनों बच्चों को जानवर दिए, बेटा इनको वहां पे ज़िबा करना है जहां तुझे कोई ना देखे। तो बड़े ने देखा यहाँ पे वीरान है, जहाँ पे संसार है, यहाँ पे कोई नहीं मुझे देखता। तो उसने क्या किया, ज़िबा किया और घर वापिस लौट आया। छोटा बेटा जो था वो अक्लमंद था, वो जगह ढूंढता रहा। जब उसे जगह नहीं मिली तो बाप, रात का टाइम हो गया, बाप बाहर निकल के देखता है, बार बार जाता है, बेटा अभी तक नहीं पहुंचा, बेटा अभी तक नहीं आया। तो जब बेटा वापिस आया तो बेटे को कहने लगा, बेटा क्यों इतनी देर लगाई है। उसने हाथ में छुरी पकड़ी हुई और बगल में जानवर था और आकर बाप को दे दिया, बाप ये आपकी छुरी है और ये आपका जानवर है। तो बेटे से पूछा, बेटा इसे ज़िबा नहीं किया। तो बेटे ने कहा, बाप आपने हुक्म दिया था इस जानवर को उस जगह पे ज़िबा करना है जहां तुझे कोई ना देखे, जहां तुझे कोई ना देखे। तो देखना इस चीज को है। आज हम अपने खुदा से गुनाहों को छिपाएंगे तो खुदा की आंख जो है, मैंने तेरी नौज को बनाया है, मैंने तुझे हाथों से खोले किया है, मेरी आंख तुझ पर लगी हुई है। मत सोचें कि हम खुदा से छुपाकर अपनी जिंदगी को बुझा सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी के साथ धोखा करते हैं। अपनी जिंदगी को बुझाना है तो खुदा के हजूर सच्चाई को पेश करें। सच्चाई का मेरे सामने एक वाक्य आया है, सच्चाई की जिक्र करने से मेरे सामने एक जिक्र आया है। आइए हम साल की किताब को देखते हैं। तो इन साल की किताब 3 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उस बात पर जब गौर करते हैं तो खुदा क्या करता है, अपने लोगों को बरकत देता है। तो आज हम उस बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर जरूर रखें। 3 बाब है, उसके एक आयत पर गौर करेंगे। 3 बाब की 3 आयत पर,
शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू इनको अपने गले का तोक बना और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। शफकत और सच्चाई को तू अपनी गले का तोक बना और इनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। कहाँ पे लिख ले? तो क्या चीज है? तावीज। तो क्या चीज है? गले का कैंठा है। तो क्या चीज है? गले का हार है। जब हार गले में होता है तो बेटी है, बहन है, माँ है, कोई भी है, तो वो सोचती है मैंने गले में हार डाला हुआ है। मर्द है तो उसको ये पता है मैंने गले में तावीज डाला हुआ है, तो वो तावीज नहीं बल्कि सच्चाई का तावीज है। किस चीज का? सच्चाई का तावीज हमारे गले में, हमारे जब गले में होगा तो यकीनन झूठ से हम बच जाएंगे, निजात पाएंगे, और 100 झूठ बोलेंगे तो हमें बुचाएगा नहीं, लेकिन एक ही है बरकत भेज देती है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुनाह का इकरार करें, ताकि इकरार मेरे साथ नहीं बल्कि यीशु के साथ, बल्कि खुदा के साथ वादा करें, क्योंकि दाऊद फरमाता है ऐ खुदावंद जब मैं पैदा हुआ, जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, और मैं गुनाह में पैदा हुआ। बनी नौ इंसान गुनाह में है, बनी नौ इंसान गिर गया है, और बनी नौ इंसान को खुदावंद, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। पाक कलाम पढ़े और सुने चाहने पर खुदावंद की बरकत।